पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने हमला किया और अब प्रकाश अंबेडकर ने कहा है, जो बहुजन वंचित अघाड़ी और बाबा साहब के परपौत्र हैं, कि कांग्रेस बीजेपी को बचा रही है। कांग्रेस के तमाम सवर्ण लीडरशिप की कोशिश है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या कांग्रेस आए, बहुजन दलों की दाल नहीं गलनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी की बी टीम ओवैसी या मायावती नहीं है। बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है। बीजेपी की असली बी टीम तमाम सवर्ण नेता हैं जिनके पास अपने जमात का वोट नहीं है। सोचिए, ममता बनर्जी को क्या सवर्ण समाज वोट करता है? मुस्लिम, दलित, पिछड़ों के वोट पर वो राज करते हैं। नवीन पटनायक, क्या उनको सवर्ण समाज के अलावा और सवर्ण समाज वोट करता है? सवाल है कि इस देश में वो तमाम दल, केजरीवाल, क्या उनको सवर्ण समाज, केजरीवाल ही एक पार्टी है जो हो सकता है कि थोड़ा वैश्य समाज के वोट लेते हों, इसलिए बीजेपी को थोड़ा डेंट करते हैं। इस देश में जितनी पार्टियां चल रही है ना, अगर बीजेपी को छोड़ दे तो सारी पार्टियां को दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान और मुसलमान वोट करते हैं और वो राज करते हैं। सोचिए, नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, तमाम सवर्ण नेता जो हैं वो किसी पार्टी में हो, वो किसी भी कीमत पर जाति जनगणना के खिलाफ हैं। राहुल गांधी देर सबेर लोगों को भटकाने के लिए जाति जनगणना का सवाल उठाते हैं, लेकिन उनमें वो सच्चाई नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए का मुकाबला पीडीए से है, मतलब इसका मतलब है कि गैर कांग्रेसी गठबंधन बनने की भी बात हो रही है और नीतीश कुमार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस खड़गे का इस्तेमाल कर रही है सिर्फ दलित चेहरे के तौर पर, उनकी नीयत साफ नहीं है। सवाल है कि जाति जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस ने दरकिनार किया, खुद नीतीश कुमार ने कहा है। सवाल है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में क्यों नहीं? सवाल है कि कर्नाटक जीतने के बाद जब देवगौड़ा आना चाहते थे इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस ने मना क्यों किया? सवाल है कि तेलंगाना से बीआरएस आना चाहता है गठबंधन में तो मना क्यों किया? इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस कब्जा करना चाहता है और चाहता है कि बाकी दल उसके इशारे पर नाचे, और वहां भी चित भी मेरी, पट भी मेरी, लेफ्ट भी मेरी, राइट भी मेरी, वहां भी मेरा वर्चस्व बना रहे। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती जी, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये लोग एकजुट हो जाए तो पूरा खेल बदल जाएगा। अगर बहुजन से सोचिए, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरा है। प्रकाश अंबेडकर, शरद पवार किसान कम्युनिटी से आते हैं। अगर ये दोनों भी एकजुट होते हैं तो कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगी। सवाल है कि ट्रायंगुलर मुकाबले में ही बीजेपी जीतती है और कांग्रेस जानबूझकर ऐसा ट्रायंगुलर मुकाबला बनाना चाहती है। सवाल है कि कांग्रेस के पास अपना वोट कौन है? जनरल कैटेगरी के नेताओं को वो प्रमोट करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, वो जनरल कैटेगरी के नेताओं को ही टिकट देते हैं। सवाल है कि नेता जनरल कैटेगरी का और वोट बहुजन का, ये कैसे चलेगा? बीजेपी यहीं जाकर सेंधमारी कर रही है। उसने दो राज्य, एक छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री दिया, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, राजस्थान में सवर्ण मुख्यमंत्री दिया, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस उस मुद्दों पर क्यों नहीं बात करती है? तो क्या बहुजन नेताओं को एकजुट होना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम हिंदी राज्यों में अगर सपा, बसपा, नीतीश कुमार, आरजेडी और वहीं कांग्रेस, सोचिए, लालू यादव का इस्तेमाल कर रही है, आरजेडी का इस्तेमाल करे। वैसे तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जेडीयू आरजेडी का गठबंधन बना रहेगा। यही वो राहुल गांधी है जो दिन रात लालू यादव को गाली देते थे। यही राहुल गांधी है जिन्होंने यंगरी यंगमैन बनकर वो बिल फाड़ दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि 3 साल से ज्यादा सजा पाए लोग संसद में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। यही एंग्री मैन, सोचिए, अरविंद केजरीवाल पर्ची लेके घूमते थे जेब में, आज वो भी कांग्रेस के खिलाफ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 के चुनाव में अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता एकजुट हो जाते हैं तो गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी का जो बहन जी का सपना है, मायावती जी का सपना है, वो सपना भी पूरा हो सकता है। क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें। अगर यूपी में अखिलेश यादव, मायावती जी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब गठबंधन में लड़ते हैं तो फिर ये विनिंग कॉम्बिनेशन होगा और इसमें राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे लोग भी आ सकते हैं जो मजबूरी में बीजेपी के साथ हैं। निषाद जी भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और महान दल हो, चाहे निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल, इन सबको एक साथ लाना पड़ेगा। सवाल है कि किसी के पार्टी में जाकर
गठबंधन करने से अच्छा बहुजन समाज की सरकार बनाई जाए। तो सोचिए, बहुजन नेताओं का क्या अपना ईगो इतना बड़ा है कि बहुजन समाज के हितों से अनदेखा किया जाए? क्या नरेंद्र मोदी इसीलिए घमंडिया अलायंस तो नहीं कहते हैं? कांग्रेस तो चाहती नहीं है कि इंडिया गठबंधन बने, अब तो ये प्रकाश अंबेडकर ने भी कह दिया है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज को, बहुजन नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये नेता एकजुट न हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सवाल है, सबसे बेहतर तो ये होगा कि 2024 के चुनाव में डीएमके, बीएसपी, मैं राज्यवार बताता हूँ, यूपी में 80 सीटें हैं, बीएसपी, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, ये सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बसपा तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और पानी बहुत बह चुका है, अब तो लोग घरों से निकल रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ये अलायंस जीत सकता है। कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग नेता, तो मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि जहां आपके समाज के लोग खड़े हैं, जो आंदोलन से निकले हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, आप उनको वोट दीजिए और खासकर उन दलों को वोट दीजिए जो संविधान में और समतामूलक समाज बनाने में शानदार काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला नाम बीएसपी का है, उसके बाद डीएमके का है, आरजेडी का है, सपा का है, जेडीयू का है। बहुजन समाज को थोड़ा जातिवादी होना पड़ेगा, जात के आधार पर। जैसे सोचिए, इस देश का सवर्ण समाज आज के डेट में एक पार्टी को वोट करता है। ममता बनर्जी सवर्ण है, उनको भी वोट नहीं करता। बहुजन समाज को भी यही टैक्टिकल अपनाना पड़ेगा, और नहीं अपनाएंगे तब तक, जब तक आपके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती रहेंगी, समाज का नुकसान होता रहेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं 2024 का चुनाव बहुत क्रूशियल है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक आप पॉलिटिकल ताकत, सोचिए कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज क्यों खड़ा है, मुझे समझ नहीं आता है। जब तक 15-18% वाला मुस्लिम समाज ओवैसी का हाथ मजबूत नहीं करेगा, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ बीजेपी से नफरत के नाम पर उन दलों को वोट करते रहेंगे जो चाहते हैं कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ओवैसी नहीं है, मायावती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि, कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी आए या हम आए। बीजेपी इतना अत्याचार करे कि लोग हमें वोट दे दे। दरअसल बीजेपी, सोचिए, कांग्रेस जैसी पार्टी चाहती ही नहीं कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरा दल आए। बीजेपी जैसी पार्टी जो इतने संसाधन है, इतना पैसा है, वो भी यूपी में गठबंधन कर रही है रीजनल फोर्सेस से, बिहार में गठबंधन कर रही है, वो नवीन पटनायक से गठबंधन कर रहे हैं, वो शरद देवगौड़ा से गठबंधन करना चाहते हैं, वो शरद पवार की पार्टी को तोड़वाकर गठबंधन करना चाहते हैं। पता नहीं कांग्रेस को किस बात का हैंगओवर है, 60 साल का किस बात का घमंड है कि उसे अकेले देश जीतना है। इतनी स्वार्थी पार्टी शायद इस देश में कोई हो। इसलिए बहुजन समाज को, खासकर अल्पसंख्यक समाज को, तो बिल्कुल इनसे सचेत रहना चाहिए। और अगर बीजेपी की कोई बी टीम है, बीजेपी के जीतने की अगर कोई वजह है, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस कहीं भी रीजनल फोर्सेस से गठबंधन नहीं करती है। वही बहुजन दलों के नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। 2024 में एक मंच पर आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बहुजन दलों का भला बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां ही कर सकती है। सोचिए, 2000 साल में जब मनुस्मृति था तो कोई ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय नहीं निकला जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए काम करे। और जब संविधान लागू हो गया तब भी कोई सवर्ण समाज का पॉलिटिकल पार्टी या नेता नहीं है जो इस देश के बहुजनों के हक अधिकार की बात करे। ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। बहुजनों का भला तो बहुजन दलों ने ही किया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को सचेत होकर 2024 में अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी चाहिए, नहीं तो आपका राजनीतिक जो अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार है, वो खतरे में पड़ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने जो लाइन दिखाई है, जाति जनगणना जो 65% रिजर्वेशन किया है, उसी लाइन पर बहुजन नेताओं को चलना पड़ेगा। और जिनको, सोचिए, आज बीजेपी सवर्णों की पार्टी क्यों है? क्योंकि उन्होंने 10% दिया, वो मंदिर बना रहे हैं। उनका तमाम जो सवर्ण समाज को चाहिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। बहुजन समाज के नेताओं को इन मुद्दे पर बोलना चाहिए। और अंत में अपने अपने होते हैं। मेरठ में जिस तरह से सपा और बसपा के 2 शेड्यूल कास्ट के पार्षदों पर बीजेपी के एक मंत्री जो ब्राह्मण समाज से हैं, एक तोमर हैं और एक ब्राह्मण समाज के एमएलसी हैं, उन्होंने हमला किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे जाकर मुलाकात की। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में बहुजनों को एकजुट होना होगा। अखिलेश यादव,
नीतीश कुमार, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, मायावती जी, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा। और नो डाउट इसमें मायावती जी बड़ा चेहरा है। क्रांति कुमार एक रास्ता बताते हैं कि अब मान लीजिए बहन जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए, बहुजन दल मिलकर करे, अगर कांग्रेस नहीं करती है तो क्या फायदा नहीं होगा। अखिलेश जी अपना मुख्यमंत्री रखें यूपी में, तेजस्वी यादव को गृहमंत्री बनाया जाए या वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश जी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नहीं बन, मायावती और नीतीश जी हैं तो एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, कोई सामंजस्य तो हो। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी तीनों थे ना, अगर तीनों कहते कि प्रधानमंत्री बनना है तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो बहुजन समाज के नेताओं को भी इस बात को समझना पड़ेगा। और बहन जी शानदार हैं, बहन जी के आगे कौन है, बहन जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शानदार काम किया है, तो क्या एक बड़ा समझौता नहीं हो सकता है। दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को समझना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज चुन चुन कर कायदे से वोट करे, नहीं तो बहुत संघर्षों से आपको संवैधानिक अधिकार मिला है, अपने अधिकार के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।